सऊदी अरब में यूक्रेनी अधिकारियों के साथ ट्रंप की टीम ने 1 महीने के भीतर पूर्ण संघर्ष विराम की योजना तैयार की थी, मगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि एक समग्र युद्ध विराम तभी संभव हो सकता है जब यूक्रेन को विदेशी सहायता और खुफिया जानकारियां मिलना बंद होंगी। मंगलवार को हुई ट्रंप और पुतिन की वार्ता बिल्कुल अपने स्टैंड से पीछे हटने के समान साबित हुई है। बस इतना हुआ है कि दोनों नेता आगे की शांति वार्ता जारी करने पर सहमत हुए हैं। पिछले मंगलवार को जब जेद्दा में अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल से मिला था, तो उन्होंने 30 दिनों के भीतर संघर्ष विराम के लिए कीव को राजी कर लिया था, जिसमें जमीन, हवा और समंदर में पूरी तरह युद्ध विराम शामिल था। मंगलवार को ट्रंप पुतिन की बातचीत के कुछ देर बाद ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऊर्जा संयंत्रों पर हमले रोकने के विचार को लेकर यूक्रेन का नजरिया खुला हुआ है। उन्होंने बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन के हमले को लेकर पुतिन पर संघर्ष विराम खारिज करने का आरोप भी लगाया। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच फोन पर 2 घंटे से भी अधिक समय तक बात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोर शोर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, मगर नतीजा ऐसा कुछ नहीं निकला जितना बड़ा दावा किया जा रहा था। रूस से अमेरिका चाहता था पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम, और वो हो न सका। बस ट्रंप अपनी कामयाबी के तौर पर पुतिन के उस वायदे को दिखा सकते हैं जिसमें कहा गया है कि 30 दिनों तक यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोक दिए जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा केंद्रों पर हमले रुकते हैं तो ये आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। एक बात अच्छी हुई कि 3 सालों तक पश्चिमी जगत में अलग थलग पड़े रहने और उससे पहले एक लंबे अंतराल तक कड़वाहट वाले रिश्तों के बाद अब रूस अमेरिका से सीधे बात कर रहा है। इस बातचीत में दोनों ने मध्य पूर्व में शांति और वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, मगर हुआ यही कि डोनाल्ड ट्रंप रूस पर दबाव बनाते रहे और पुतिन युद्ध विराम में अड़चनें डालते रहे। बस ये कहा जा सकता है कि ये अमेरिकी कूटनीति के लिए निराशाजनक है। देश दुनिया की हर खबर के लिए लगातार जुड़े रहिएगा लल्लूराम.com से।